नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब 17 जनवरी को सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वकील हरीश साल्वे और केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब राज्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा कि पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की गणना कराई जा रही है। राजनीतिक तौर पर उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए पंचायतों में अनारक्षित पदों पर चुने गए पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% से अधिक है, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 4 महीने का समय दिया जाए। तो अभी फिलहाल सुनवाई टाल दी गई है सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिसकी वजह से फिलहाल पंचायत के चुनाव भी टाल दिए गए थे और अब इस पर लगातार आज बहस होनी थी, लेकिन आज कोई भी इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां वकीलों की तरफ से की गई हैं और किस तरह की दलीलें वहां पर पेश की जानी हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 4 महीने के समय की मांग भी की गई है, जिससे कि एक पूरा मसौदा तैयार किया जाए कि किस आधार पर और कितने प्रतिशत जो आरक्षण है वो वहां पर दिया जाना उचित होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखना यह भी है कि किस तरह की तैयारियां यहां पर होती हैं और जो सीटों का आरक्षण है वो किस आधार पर तय किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। आज का समय तय किया गया था, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई है। अब आगे के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे की एक तारीख दी गई है, जिस तारीख पर अब सुनवाई की जाएगी। हालांकि किस तरह से अब पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लेकर के और पिछड़ा वर्ग की लोगों को लेकर के किस तरह की स्थिति बननी है, ये भी देखना एक बड़ी बात होगी। और इस खबर पर हमारे साथ दुर्गेश केसवानी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण के मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है। क्या कुछ सरकार की तरफ से इसमें दलीलें पेश की गई हैं? किन किन चीजों को लेकर के सरकार ने यहां पर प्रतिवेदन किया है? जब पूर्व में वक्त के बदलाव की बात करके कमलनाथ जी ने जब सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में, तब लोकसभा चुनाव के समय पे इन्होंने एक शिगुफा छोड़ा था कि ये 27% आरक्षण देंगे। पर जैसे ही चुनाव हार गए लोकसभा की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत पर विजयश्री वर्णन किया और एक सीट कांग्रेस जीत पाई, तो इन्होंने उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब भी कोई पेशी होती रही तो इन्होंने अपने महाधिवक्ता को खड़ा नहीं किया। इसको संज्ञान में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो हमने जो जिन पे कोर्ट का स्टे नहीं था उन सभी चीज उसमें आरक्षण लागू करने का काम किया। माननीय मोदी जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, शिवराज जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नीट जैसी अहम परीक्षा में हम लोगों ने आरक्षण दिया और जब जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई धर्मेंद्र जी तो देवेंद्र जी तो हमारे सभी नेताओं ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की, क्योंकि लोकतंत्र का मजबूत करने वाला ये चुनाव होता है। छोटे छोटे कार्यकर्ता इस चुनाव में पार्ट लेते हैं और उनको बधाई दी, साधुवाद दिया। पर कांग्रेस की शुरू से ही मंशा डरी हुई थी। कांग्रेस शुरू से ही इनकी मंशा नहीं थी कि चुनाव नहीं हो, तो उन्होंने पहले सेशन कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने चुनाव निरस्त करा दिए। आज भी जब धनखा जी ने वहां पे चुनाव के समय उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस लेने की बात कही, तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भली बात ही समझती है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है कांग्रेस ने। चुनाव जब जी लेकिन आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कल ओबीसी महासभा पूरी सड़कों पर थी। देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कोई काम किया नहीं है। मैं बता दूं आपको देवेंद्र जी, आरोप वही आदमी लगाता है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बिजली नहीं दे पा रही थी तो बेकसूर चमगादड़ों पे आरोप मढ़ दिया इन्होंने।
वही काम यही का कमोवेश इसमें भी किया जा रहा है। आपने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया? आपने तो इसके विपरीत आपने अपने आपने जो इनके प्रवक्ता हैं सईद जाफर जी, विवेक तनखा जी, ये इसको लेकर अदालत में गए चुनाव को निरस्त कराने के लिए। हम तो मुक्त कंठ से उसकी तारीफ कर रहे थे, और हमने ही विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, संवेदनशील मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ओबीसी वर्ग को लेकर ही हम चुनाव करेंगे, ये संकल्प भी लिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के उस मूल मंत्र पर काम करती है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर बात करती है। हर वर्ग के लिए अगर काम करने कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये प्रदेश की जनता भी जानती है, देश की जनता भी। चलिए, अजय यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। आरक्षण के मामले को लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है कि इस पूरे मसले की जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस की वजह से ही चुनाव भी नहीं हो पाए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था तो उन्होंने सबसे वाजिब सवाल पूछा कि कांग्रेस ने क्या किया पिछड़े वर्गों के लिए। तो सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में 14% पिछड़ा वर्ग आरक्षण दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया, 27% दिग्विजय सिंह ने लागू किया। जो भाजपा की देखिए दुर्गेश जी चुप रहिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। ये इस तरह से बात नहीं होती कि आप अपने समय में भी बोले और दूसरा प्रवक्ता बोले तो आप उसको बोलने ना दें। इस तरह से नहीं होता है। ये आपकी पार्टी में होता होगा, इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। आप मेरे बाद में जवाब दीजिएगा, डिबेट का एक डेकोरम मेंटेन करिए। उस पे दीजिएगा जवाब, आप इधर उधर की बातें मत करिए। देखिए, इधर उधर की बात नहीं, आपने पूछा कांग्रेस ने क्या किया, अब आप सुनना नहीं चाहते हैं तो ये तो नहीं हो सकता ना डिबेट का स्तर। 14% कांग्रेस ने लागू किया, 27% हमने लागू किया। आपकी सरकार आई, 15 सालों तक 27% आरक्षण नहीं मिलने दिया। कमलनाथ जी की सरकार आई, आपको जानकारी नहीं है। 18 जुलाई को लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा से कानून पास करवा के 27% आरक्षण लागू मध्य प्रदेश में करवाया। उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई। अभी 16 दिसंबर को न्यायालय ने आदेश किया कि क्योंकि सरकार के वकील उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस निर्णय को अनियमित काल के लिए टाल दिया जाए। 1.5 साल से भाजपा की सरकार का ये किया धरा है। 1994 में पंचायत राज लागू हमने किया, उसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। 5 चुनाव उसी आधार पर हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ नहीं दिया। नीट में एक विसंगति थी, केंद्रीय संस्थानों में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लागू किया, नीट छूट गया था, आपकी गलती थी। 7 साल बाद आप दे पाए। क्या नीट उच्च संस्थानों से अलग है जो उसमें आपने अलग से दे दिया आरक्षण? किस तरह का झूठ बोलते हैं, प्रपंच करते हैं। आज न्यायालय में जब बात आती है आपके वकील खड़े नहीं होते हैं, तारीख बढ़ जाती है और न्यायालयों के बाहर आप लोग प्रपंच करते हैं। मुझे बताइए, न्यायालय में क्यों सुनवाई नहीं हो पाई? वहां आपके वकीलों ने क्यों पिछड़े वर्ग की बात नहीं रखी? केवल झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, धोखा दे रहे हैं। कल पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पे उतरे तो उनके साथ अत्याचार किया, जुल्म किया, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तक नहीं करने दिया। बताइए, क्या अंग्रेजों की सरकार चल रही है? जी दुर्गेश जी। अवस्थी जी, इनसे पूछिएगा कि पिछले 40 सालों में इन्होंने किस ओबीसी चेहरे को मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व दिया है। और मैं आपको बता देता हूं कि हमने माननीय बाबूलाल गौर जी, उमा भारती जी, शिवराज जी, अनेकों चेहरे ओबीसी के मध्य प्रदेश में। इसके बाद आप इनसे एक और बात पूछिएगा, अरुण यादव जी जो हमेशा से ही ओबीसी जब ओबीसी की बड़े चेहरे हैं कांग्रेस में, बिल्कुल जवाब ले लीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि मैं फसल बोता हूँ और कार्ड कोई और लेता है। तो इनकी कथनी और करनी में यही अंतर है जो पूरा प्रदेश देख रहा है। अवस्थी जी, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं चैनलों पे बैठ के, ये शो करते हैं कि ये ज्यादा ज्ञानी है। इन पूरा ज्ञान इन्होंने इनके ऊपर उड़ला हुआ है, इसलिए ये बोलते हैं कि ये तैयारी नहीं है और उसको जानकारी नहीं है। तो इनको जो जानकारी है वो इनको मुबारक हो। ये आपसी लड़ाई अपनी ये कमलनाथ जी की, अरुण यादव जी की जो देख रही है, जैसे उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि चुनाव में इन्होंने जो समीक्षा की उसमें अरुण यादव जी के सभी लोगों को हटा दिया। क्या बाकी वो कुर्सीपुर नहीं आ रहे क्या? बाकी अन्य जगह चुनाव नहीं आ रहे क्या? 28 चुनाव नहीं आ रहे क्या? ये सिर्फ और सिर्फ एक ओबीसी चेहरे को कैसे दबाया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। अजय जी। अवस्थी जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए,
ये किसी व्यक्ति या किसी नेता के व्यक्तिगत राजनीतिक पुनर्वास की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के 55% पिछड़े वर्ग। अब देखिए दुर्गेश जी, मैंने आपको संयम से सुना, आपने आपके अंदर किस बात की बौखलाहट है दुर्गेश जी? ऐसी कौन सी पोल खुलने का डर रहता है तो आप बौखला जाते हैं? मैं आपको सुनता हूँ ना, आप भी सुनिए। ये मध्य प्रदेश के 55% पिछड़े वर्ग, 4.5 करोड़ आबादी के अधिकारों की बात है। ये शिवराज सिंह, बाबूलाल गौर, ये उमा भारती के परिवारों के पुनर्वास की लड़ाई नहीं है। उन 4.5 करोड़ ओबीसी का अधिकार क्यों छीन रहे हैं आप? 3 लोगों को अधिकार देके, 3 लोगों के परिवारों का पालन पोषण करवा के पिछड़ा वर्ग अपना अधिकार चाहता है। 4.5 करोड़ लोगों का पक्ष आप क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी जवाबदारी थी। आपके नेता झूठ बोलते हैं, न्यायालय में बात नहीं रखते और इधर उधर प्रपंच करते हैं। आप बताइए, प्रदेश के 4.5 करोड़ ओबीसी का अधिकार कैसे छिन गया? जब 1994 से ओबीसी आरक्षण लागू था, आपकी सरकार ने क्यों पक्ष नहीं रखा? आप कसूरवार हैं, इस गुनाह से बच नहीं सकते हैं। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, दुर्गेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दुर्गेश जी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अजय जी, लेकिन आरक्षण को लेकर लगातार इस पूरे मामले को गरमाया तो जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 27% आरक्षण को अगर लेकर बात करते हैं तो क्या ये संवैधानिक तौर पर ये सही है या गलत है? क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में भारी अंतर है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस करती है और किसी कारणवश अगर तकनीकी रूप से दिक्कत आती है तो केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में आपकी सरकार ज्यादा है तो पार्लियामेंट में संविधान संशोधन ले आइए, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल अधिकार छीनना चाहती है और राजनीति करती है। मुझे बताइए, सरकार के पास तो असीमित पावर है। जब पिछड़े वर्गों के लिए बात हुई थी तो हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये 50% सीलिंग का विवाद हर जगह आता है, इस मामले में सरकार कानून लेके आए, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी लाने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल राजनीति कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग समझ चुके हैं ये धोखे प्रपंच की राजनीति नहीं चलने वाली है। मध्य प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जनता 2023 में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन एक तरफ दोनों पार्टियां आरक्षण की सपोर्ट भी कर रही हैं, दोनों इस बात को लेकर के भी लड़ रही हैं 27% आरक्षण को लेकर, और दूसरी तरफ सब संविधान की भी दुहाई देते हैं। तो आप बात भी ऐसी कर रहे हो कि इसको लेकर कानून बनाया जाए, दूसरी तरफ संवैधानिक मर्यादा को भी नहीं पालन करने की सोच रहे, तो ये कैसे चलेगा? मैं आपकी एक बात में सुधार करना चाहता हूं, दोनों पार्टियां नहीं, पिछड़े वर्ग को अधिकार देने का काम केवल कांग्रेस कर रही है। सरकार बनाती है कानून। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कभी कोई कानून लेके आई पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए? हमारी सरकार ने दिग्विजय सिंह जी की हो चाहे कमलनाथ जी की हो, कानून लाए, 27% आरक्षण दिया, जिसको न्यायालय में चुनौती मिली। भाजपा की सरकार कभी कोई कानून क्यों नहीं लाई ने? अगर उनकी मंशा थी तो केवल झूठ बोलने की मंशा है। ये केवल राजनीति कर रहे हैं। पिछड़े वर्गों के लिए चाहे केंद्रीय संस्थान हो, चाहे राज्य संस्थान हो, चाहे नगरीय निकाय पंचायत हो, सभी जगह केवल और केवल कांग्रेस ने अधिकार दिया है। भाजपा कभी कोई अधिकार का कानून लेकर ही नहीं आई है, केवल झूठ बोलते हैं। लाए हो तो बता दें कब लाए थे। दुर्गेश जी, अवस्थी जी, कानून को लेकर बात चल रही है कि जब अगर सहमति बन रही है, जब सत्ता पक्ष भी यही चाहता है, विपक्ष भी यही चाहता है, फिर आखिर अड़चनें क्या हो रही हैं? देखिए, अड़चनें ये होती हैं कि जो कांग्रेस जो कथनी होती है और जो करनी होती है, उन दोनों में अंतर होता है। वो हमने पूरे आरक्षण के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान देख लिया। अब जब हम अरुण यादव जी की बात करते हैं तो ये बोलते हैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। जब आप अपनी पार्टी में ही जो व्यक्ति हैं उनके हितों को ही रक्षा नहीं कर पाते हैं तो प्रदेश की जनता में जो संदेश जाता है वो यही जाता है इनका कि ये ओबीसी वर्ग के दुश्मन, ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपते हैं।
जब इनके पास नेता है, चेहरा है, तो क्यों उनको दबाया जाता है? मेरे कांग्रेस के साथी यह बताएं। अवस्थी जी, ये मुद्दे से भटकने वाली बात है, महत्वपूर्ण विषय पे जवाब दीजिए कि आप कानून क्यों नहीं लाते? हम समर्थन करेंगे। इतनी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, समय बर्बाद करना है तो फिर अरे हम तो संकल्पित हैं, हम तो संकल्पित हैं प्रदेश के 8 करोड़ जनता के हित की रक्षा के लिए, समर्थन करेंगे। पर आप संकल्पित नहीं हैं। जब आपकी सरकार आती है तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अजय जी, इस चीज को मान्य करिए। आप मान्य करिए इन चीजों को कि आप अपने ओबीसी चेहरों की हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो जनता के हितों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? अवस्थी जी, ये सिर्फ और सिर्फ जो बोखला डैम की देख रहे हैं ना, लेकिन अजय जी कह तो रहे हैं कि हम तैयार हैं। काहे के लिए तैयार हैं? जब तैयार आप यहाँ पे हैं और पीछे अदालत में जब आदमी खड़े होते हैं तो ये इनके कांग्रेस के निकलते हैं। सरकार इनकी कथनी और करनी को इनको बोखलाहट इनकी बंद कराइए, चुप कराइए। सरकार का नहीं है, सरकार। चलिए अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए। जी जी, देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी ऐसे अंतर होता है। जब मध्य प्रदेश में अगर ये चुनाव चाहते हैं, चुनाव की बात करते हैं, पर जो चुनाव निरस्त कराने के लिए जो वकील होते हैं, जो प्रवक्ता लगे रहते हैं, अदालत में याचिकाकर्ता होते हैं, वो इनके कांग्रेस के होते हैं। राम मंदिर को ये राम की बातें जरूर करेंगे, पर राम मंदिर पर जब प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो इनके वकील जो दिखेंगे वो इनके बड़े वकील के रूप में कांग्रेस के लोग दिखते हैं। जब टुकड़ा गैंग के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह जो करने वाले के लिए विषय पे उनके विपक्ष में जब आप देखेंगे तो वो कांग्रेस के ही चेहरे होते हैं। तो ये इनका डरावना चेहरा है, डरावनी बातें हैं, तो ये करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और होती कुछ हैं। तो प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है। माननीय पिछड़े वर्गों के साथ धोखा दे रहे हैं। सदन ने कहा था, संकल्प लिया था कि हम ओबीसी के बगैर चुनाव में नहीं जाएंगे। अब निश्चित रूप से नई गणना होगी, नई जो बातें होंगी उसको लेकर जनता के बीच में रहेंगे। चलिए दुर्गेश जी, अगर बीजेपी की यही मंशा है तो कानून को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, सभी हमारे आज भी जब कोर्ट में जब हमारे वकील खड़े थे तो आप बात कर रहे थे अवस्थी जी, हमने स्पष्ट किया, बल्कि कोर्ट में तो इनके जो विवेक तन्खा जी हैं उन्होंने पिटीशन वापस लेने की बात की। चलिए अजय जी सुन लीजिए, आपके ही सवाल का जवाब है। अजय जी, आपके ही सवाल का जवाब किया गया मामला है। कोर्ट ने उनको लताड़ते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, और निश्चित ही हमने पंचायत में ओबीसी सुनवाई को लेकर हमने केंद्र सरकार को कहा और जल्दी हो जाए सुनवाई तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा, तो हम तो पक्षधर इसी चीज के हैं कि ओबीसी के जो 27% की बात की है उसको लेकर जनता के बीच में है। हम माननीय मुख्यमंत्री संकल्पित हैं और आप देखेंगे आने वाले समय में हम सबको न्याय दिलाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, उसको लेके हम जनता के बीच में रहते हैं। चलिए अजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। न्यायालय में भाजपा की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के खिलाफ सुनवाई हुई। आपकी अगर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं होती तो न्यायालय संज्ञान नहीं लेता। 2019 में हमने परिसीमन और आरक्षण दोनों करवाए थे। किसी मामले में किसी न्यायालय ने कोई भी स्थगन आदेश या कोई नोटिस जारी नहीं किया, तो आपकी प्रक्रिया में त्रुटि थी। और जो प्राइवेट पक्षकार गए, एक मनमोहन नागर जी थे जो कि रोडमल नागर के रिश्तेदार हैं, जिनकी याचिका पर पिछले वर्ष आरक्षण चला गया। हालांकि प्राइवेट याचिका थी, भाजपा के नेता झूठ फैलाते हैं तो क्यों नहीं बताते हैं कि मनमोहन नागर की याचिका पे हुआ था ना ये डिसीजन? आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? लेकिन सरकार की जवाबदारी है, याचिकाकर्ता कोई भी हो, सरकार ने पक्ष क्यों नहीं रखा? सरकार के वकील क्या कर रहे थे? उच्चतम न्यायालय में आपके वकीलों ने क्यों नहीं बोला कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए? रिव्यू पिटीशन लगाने में भी आपको 20 दिन लग गए और प्रक्रिया रद्द करने में 15 दिन लगे। जब हमने विधानसभा में प्रस्ताव रखा, स्थगन प्रस्ताव लाए, तब आपको झुककर आश्वासन देना पड़ा, इसलिए ये प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी। भाजपा क्यों नहीं बताती है कि ये जो आरक्षण था वो भी हमने लागू किया था? आपने 17 सालों में कुछ नहीं दिया, जो हमने दिया था वो भी छीन लिया पिछड़े वर्गों का। मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। ये झूठ प्रपंच की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। दुर्गेश जी, अगर आपकी पूरी तैयारी थी तो आपने चुनावों को लेकर जो तैयारियां की थी, फिर आखिर चुनाव रद्द क्यों किए गए? अगर आपने उन चीजों को तैयार कराया, आपने पूरी तैयारी थी,
आपको हर पहलुओं पर पूरी जानकारी आपने ली होगी, स्वाभाविक है, फिर उसके बाद ऐसी स्थिति क्यों बनी? देखिए 17 सालों की जो हमारे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे हैं, मैं एक एक अक्षर से जवाब दूंगा उनकी बातों का, बस उनको लगी कि धैर्य रख के सब सुनते जाएं, विचलित न हो, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है 1.25 साल में। अरे 14, 27 सब हमने किया। आप आज तक कोई कानून लाए विधानसभा में? बता दीजिए कौन सी तारीख को लाए थे कानून विधानसभा में, बताइए। फिर विचलित हो रहे हैं अवस्थी जी। आप लाए कभी? अवस्थी जी, इनको बोलिए शांत कराइए। चलिए अजय जी, आप विचलित ना हो। अरे तो बताइए ना कब लाए आप? हमें तो तारीख पूछ रहा हूँ। भाजपा के नेता कहते हैं उन्होंने काम किया है, तो बताइए 14, 27 कौन सा कानून लाए थे विधानसभा में? सामर्थ्य तो रखो, आप सुनने का सामर्थ्य तो रखो। अरे तो तारीख तो बता दो। मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। 17 सालों में अगर ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो ये जो मध्य प्रदेश की जनता है, 8 करोड़ जनता, जिसको मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भगवान की तरह पूजते हैं, ये उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। अरे पिछले वर्गों की बात करिए, इधर उधर बात करके समय बर्बाद मत करिए। आप हमारी 50 सालों की केंद्र सरकारों को कोसते हैं, तब आपको याद नहीं आता है कि वो सरकारें भी चुनाव जीत के बनती थी। आप किस मुंह से इस बात को कर रहे हैं कि हमारी 50 साल की केंद्र सरकार और राज्य की अजय जी सुन लीजिए। देखिए जो बोलते हैं मैं आपके सवाल ही पूछ रहा हूँ, मैं आपके सवाल ही पूछ रहा हूँ। 17 सालों में जो जनता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, इनको चुप करा दीजिए अवस्थी जी। चलिए, जो 17 सालों में, यहाँ तो इनका साउंड ऑफ कर दीजिए। ये कांग्रेस की कल्चर ही है ये कि शोर करना और शोर में हर चीज को दबा देना। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये 17 साल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये बताइए, जनता ने जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी को चुना, अगर हम जन आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरते, जो हम अपने वादों पे खरे नहीं उतरते, तो जनता हमें 2008 में क्यों आशीर्वाद देती? पर जनता ने हमें 2008 में इसलिए आशीर्वाद दिया, हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे। 2008 के बाद जब हम 2013 में जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे, तब जनता ने हमें फिर से सरकार में लेके आए, और हमें 18 में भी आशीर्वाद दिया जनता ने। 18 में आपको हरा दिया था जनता ने, उखाड़ फेंक दिया था। वोट हमारे सरकार में घुस गए, जो इनकी संख्या थी वो ज्यादा थी। तो लेकिन आपकी सरकार में घुसे, आप अपनी सरकार को क्यों नहीं बचा पाए? अजय जी, देखिए अवस्थी जी, आप कह रहे हैं आपकी सरकार में घुस गए, आप अपनी सरकार को क्यों नहीं बचा पाए? इस तरह की किस्से कहानियों की चर्चा का कोई व्यर्थ का मतलब नहीं। मैं बोलूं कि इस वक्त जहां हत्याकांड में अमित शाह क्यों तड़ी पार हुए थे, तो उस पर चर्चा करने लगे। तो आप ही चिढ़ रहे हैं कि आप हमारी सरकार में घुस गए थे, उसी का सवाल मैंने पूछ लिया आपसे। मुद्दे की बात कर रहे हैं तो इनसे बिल्कुल, तो मुद्दे का आप जवाब सुनिए। अजय जी, आप मुद्दे का जवाब तो सुनिए, मुद्दे की बात पर जवाब सुनना भी नहीं चाहते हैं आप। सीटें मिली, 57 में कितनी मिली, ये बोखलाहट है इनकी। इन बातों का इस विषय से क्या लेना देना है? अनर्गल बात क्यों नहीं है लेना देना? आप 17 साल की बात कर रहे हो, 17 साल में हमने जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे, जन कल्याण की योजनाएं लेके आए हैं, जनता से हमारा वास्ता है। आप कहाँ रहे थे कोविड काल में? आप कहाँ थे? 1 में कहाँ थे, 2 में कहाँ थे? ट्विटर और फेसबुक पे बैठ के बातें करने वाले लोग हैं। इनको प्रैक्टिकल की बात की जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के दुख में, जनता के दर्द में, इसकी तकलीफ में कहीं खड़े नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजय जी और दुर्गेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अभी फिलहाल आरक्षण के मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई अभी फिलहाल टाल दी गई है। अब आगे की तारीख दी गई है, अब आगे इस पर सुनवाई की जाएगी और अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। और फिलहाल जो मध्य प्रदेश में चुनाव अटक गए हैं पंचायत के, उन पंचायत चुनावों पर किस तरह की आगे की रणनीति प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएगी।